हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है और उसमें हम टॉपिक कवर अप कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर के ऑलमोस्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कवर अप हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक से हम रोमांटिक एज के राइटर्स को कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, इस वीक अभी हमारा टॉपिक जो है वो शेक्सपियर ही चलने वाला है और उसके बाद हम रोमांटिक एज के राइटर्स पे आ जाएंगे जैसा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, he compared the excellence of Shakespeare's plays with those of Plautus and Seneca in his work Paradise Tamia 1598. He called Shakespeare mellifluous and honey-tongued. Who is he? यहाँ पर किस राइटर के बारे में बात की जा रही है? राइटर क्या करता है? He compared the excellence of Shakespeare's plays with those of Plautus and Seneca. ओके, तो किसने कंपेयर किया है? ऑप्शंस आर हेवुड, फ्रांसिस मेरिस, फ्रांसिस बेकन या फिर AC ब्रैडले। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और उसके वर्क्स के नाम भी ध्यान रखने हैं। इस राइटर के वर्क कौन से हैं? पैराडाइज तामिया जो 1598 का है। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांसिस मेरिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इन्हीं का ये वर्क है पैराडाइज तामिया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सेकेंड क्वेश्चन इज, ही इज फेमस हिंदी राइटर। वो एक फेमस हिंदी राइटर हैं। ही ट्रांसलेटेड शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। इट इज नन एज दुर्लभ बंधु। हु इज द राइटर? एक हिंदी राइटर हैं जिन्होंने शेक्सपियर का जो वर्क है मर्चेंट ऑफ वेनिस उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया एक तरीके से और उसका हिंदी टाइटल है दुर्लभ बंधु। ठीक है, तो कौन से राइटर हैं वो? ऑप्शंस आर भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। क्या होगा इसका राइट आंसर? और आई थिंक ये हमारी सीरीज में रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, ऑल ट्रू लवर्स are unstained and skittish in all motions, else save in the constant image of the creature that is beloved. This is what Orsino says in Act 2 Scene 4 of. देखो, ये जो स्टेटमेंट है वो ऑर्सिनो के द्वारा कही गई है। कब कही गई है? एक्ट 2 है और सीन 4 में कही जाती है। तो ऑर्सिनो नाम का जो कैरेक्टर है वो आपको कौन से वर्क में देखने को मिलता है? इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शंस आर मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ या फिर किंग लियर। और ऑर्सिनो की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है, ऑल ट्रू लवर्स आर अनस्टेड एंड स्कैटिश इन ऑल मोशंस, एल्स सेव इन द कंस्टेंट इमेज ऑफ द क्रीचर दैट इज बिलव्ड। यस, जैसा कि आप जानते ही हैं ऑर्सिनो कैरेक्टर है ट्वेल्थ नाइट का, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्वेल्थ नाइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज, लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय। दिस इज व्हाट जेसिका सेज इन एक्ट 2 सीन 4 ऑफ। अब यहाँ पे ये जेसिका की स्टेटमेंट होती है और जेसिका किस प्ले से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर किंग लियर। बताइए, स्टेटमेंट क्या है इनकी? लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बॉय। तो जेसिका नाम का जो कैरेक्टर होता है वो हमें किस में देखने को मिलता है? यस, मर्चेंट ऑफ वेनिस।
Option number C is the correct answer. Next is fifth question. This even-handed justice commends the ingredients of our poisoned calic to our own lips. This is a part of the soliloquy of. ये एक जो कैरेक्टर है उसकी soliloquy का हिस्सा है जो स्टेटमेंट दी गई है. स्टेटमेंट क्या है? दिस इवन हैंडेड जस्टिस commends the ingredients of our poisoned calic in our own lips. This और अब बताइए ये soliloquy किस कैरेक्टर के द्वारा कही गई है? ऑप्शंस आर मैकबेथ, एंटोनियो, मैल्कम या फिर शाइलॉक. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मैकबेथ. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. देखिए, लेट स्टिल द वुमन टेक एन एल्डर देन हर सेल्फ, सो वियर्स शी टू हिम, सो स्वे शी लेबल इन हर हस्बैंड्स हार्ट. दिस इज व्हाट ऑर्सिनो सेज इन. ये स्टेटमेंट भी कौन कहता है? ऑर्सिनो कहता है. और कौन से वर्क में कहेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑप्शंस आर ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ या फिर किंग लियर. तो ऑर्सिनो नामक कैरेक्टर जो है हमने देखा किस प्ले में है? ट्वेल्थ नाइट में. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. लेकिन इनकी स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है. कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसकी है, तो आपको ये पता होना चाहिए. ऑर्सिनो की स्टेटमेंट है. क्या है? लेट स्टिल द वुमन टेक एन एल्डर देन हर सेल्फ, सो वियर्स शी टू हिम, सो स्वे शी लेबल इन हर हस्बैंड्स हार्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Let me give light, but let me not be light. For a light wife doth make a heavy husband. That is what Portia says in. स्टेटमेंट को सही से समझना है. क्या है? Let me give light, but let me not be light. For a light wife doth make a heavy husband. तो ये पोर्शिया की स्टेटमेंट है. अब पोर्शिया नामक कैरेक्टर आपको किस वर्ग में देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ या फिर किंग लियर. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए. यस, पोर्शिया नाम का जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है वो कहाँ मिलता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फॉर फॉली दैट ही वाइजली सोज इज फिट वाइज मैन, folly fallen quite tend their wit. This is what Voila says about. ये वॉयला के द्वारा कहा जाता है और किसके विषय में कहा जाता है? ऑप्शंस आर फीस्ट, टचस्टोन, मारिया या फिर मालवोलियो. सोचिए, आंसर कीजिए. For folly that he wisely sows is fit wise man, folly fallen quite tend their wit. तो वॉयला नाम का कैरेक्टर किस प्ले में हमें देखने को मिलता है? सॉरी, यहाँ पे वॉयला की वैसे वॉयला कैरेक्टर भी आप बता सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वॉयला किसके विषय में कहती है? फीस्ट के विषय में, टचस्टोन के, मारिया या मालवोलियो के? यस, यहाँ पे वो कह रही होती हैं फीस्ट के विषय में. ठीक है, वॉयला. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 9th इज women are as roses whose fair flower being once displayed doth form that very hour. Who says? कौन कहता है ये? women are as roses whose fair flower being once displayed doth form that very hour. Options are Orsino in Twelfth Night, Macbeth in Macbeth, वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट या फिर एंटोनियो इन मर्चेंट ऑफ वेनिस. किसकी स्टेटमेंट है ये?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 10th number. Love thoughts lie rich when conified with wars. Who says? Options are Orsino, Macbeth, Viola या फिर एंटोनियो। Love thoughts lie rich when conified with wars. Who says? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्सिनो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। हु सेज? इस स्टेटमेंट को कौन कहता है? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। ऑप्शंस आर मैकडफ, मैल्कम, मैकबेथ या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? Yes, it is said by Macbeth. Option number C is the right answer. Next is 12th question. Portia belongs to. पोर्शिया कहाँ से बिलोंग करती थी? वेलमंट, एलियारा, वेनिस, नन ऑफ दीज। तो बाकी तीन ऑप्शंस में से सोच के बताइए। वेलमंट से, एलियारिया से या फिर वेनिस से। What should be the correct answer? Yes, Valmont. Option number A is the right answer. Next is Nerissa is the waiting maid of. Nerissa किसकी मेड होती है? ऑप्शंस आर पोर्शिया, वॉयला, सीलिया या फिर रोजालिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? Nerissa is the waiting maid of. Yes, the correct answer is Portia. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु इज द सर्वेंट ऑफ साइलॉक? साइलॉक के सर्वेंट का नेम क्या होता है? लॉन्सलॉट गोबो, टचस्टोन, एंटोनियो। बताइए, हु इज दी सर्वेंट ऑफ साइलॉक? यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉन्सलॉट गोबो। ठीक है, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोरेंजो इज इन लव विद। लोरेंजो नामक कैरेक्टर किस में देखने को मिलता है ये भी बताइएगा। और लोरेंजो इज इन लव विद, ऑप्शंस आर मारिया, पोर्शिया, मिरांडा या फिर जेसिका। सोचिए, आंसर कीजिए। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से चल रहे हैं। ठीक है, अब लोरेंजो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेसिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 16। बेसेनियो इज द फ्रेंड ऑफ। बेसेनियो किसका फ्रेंड होता है? ऑप्शंस आर एंटोनियो, साइलॉक, मैकडफ या फिर सबस्टिन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, Vassanio is the friend of Antonio. Option number A is the right answer. Next, 17. Who is the merchant of Venice? मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन था? जैसा कि हम टाइटल से समझ पा रहे हैं कि टाइटल क्या है प्ले का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट कौन होता है? ऑप्शंस आर साइलॉक, वेसेनियो, एंटोनियो या फिर एंटनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एंटोनियो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 18. प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरागोन आर दी सूटर्स ऑफ। ऑप्शंस आर वाइला, सीलिया, पोर्शिया या फिर मारिया। प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागोन। सोचिए, आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन भी किससे है? मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, पोर्शिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 19. हु इज मेड ऑफ ओलिविया? ओलिविया की मेड कौन थी? ऑप्शंस आर मारिया, वॉयला, पोर्शिया, नन ऑफ दीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? हु इज द मेड ऑफ ओलिविया? अब ओलिविया नामक कैरेक्टर किस में देखने को मिलता है? ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, अब ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया की मेड कौन होती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पोर्शिया तो नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से सोच के बताइए। यस, द राइट आंसर इज मारिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ओलिविया, a rich countess, is in love with. Options are Orsino, Antonio, Cesario या फिर Sebastian। सोचिए, आंसर कीजिए। ओलिविया इज इन लव विद क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सिजेरियो। और सिजेरियो कौन होता है? वॉयला रूप बदल के जब उसके सामने आती है तो वो एक लड़के का भेष धारण करती है और उसी का नाम होता है सिजेरियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 21. Who becomes the king in the end in Macbeth? मैकबेथ के एंड में किंग कौन बनता है? ऑप्शंस आर मैकबेथ, डोनाल्विन, मैल्कम, नन ऑफ दीज। या इसकी जगह आप लिख सकते हो मैकडफ। अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Who becomes the king in the end? यस, जैसे कि आप समरी जानते ही हो मैकबेथ की, तो एंड में कौन किंग बनता है? मैल्कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22. रॉस एंड एंगस ग्रीट मैकबेथ विद टाइटल ऑफ। रॉस और एंगस जो हैं वो ग्रीट करते हैं मैकबेथ को किस टाइटल से? ऑप्शंस आर काउडोर, ड्यूक, किंग या फिर नन ऑफ दीज।
तो इन 3 ऑप्शंस में से सोच के बताइए कि रॉस और एंगस जो होते हैं वो किस तरीके से ग्रीट करते हैं, किस टाइटल के साथ में। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है काउलोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23. The officer attending on Macbeth is ऑप्शंस आर बैंक्यू, मैकबेथ, मैकडफ या फिर मैल्कम। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ इज और एक ऑप्शन को कट करके आप लिखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सैटर्न। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? एक मिनट, मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी है आपका सैटर्न। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही है, जो अटेंडिंग ऑफिसर है वो यही है, सैटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 24. फ्लिएंस इज द सन ऑफ। फ्लिएंस जो होता है वो किसका सन होता है? ऑप्शंस आर डंकन, मैकबेथ, मैकडफ या फिर बैंक्वो। सोचिए, आंसर कीजिए। फ्लिएंस इज द सन ऑफ क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, बैंक्वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25. Therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered be. Where do these lines appear? ये लाइन हमें शेक्सपियर के किस सोनेट में देखने को मिलती हैं? Therefore I lie with her and she with me, and in our faults by lies we flattered we. ऑप्शंस आर सोनेट नंबर 138 या फिर 139 या फिर 140 या फिर 141। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किस सोनेट की बात हो रही है यहाँ पे? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सोनेट नंबर 138। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 26. एंड डैश इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे फिलर्स वाले क्वेश्चंस हैं, आपको फिलअप भर के इसको लाइन को कंप्लीट करना है। तो क्या आ सकता है इस लाइन में? एंड डैश इन लव loves not to have years old. ऑप्शंस आर ओल्ड, यंग, स्मार्ट या फिर एज। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, ये फिलर्स से है क्वेश्चन और ये शेक्सपियर के एक सोनेट से ली गई लाइन है। ठीक है, और इस लाइन में क्या आएगा? यहाँ आएगा एज। ठीक है, एंड एज इन लव लव्स नॉट हैव ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 27. ओ लव्स बेस्ट डैश इज इन सीमिंग ट्रस्ट। इसमें क्या आना चाहिए? ऑप्शंस आर हैबिट, लव, नेचर या फॉर्म। ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की क्वेश्चन है, इसमें भी लाइन को कंप्लीट करना है। तो क्या आ सकता है यहाँ पे? सोचिए। ओ लव्स बेस्ट डैश इज इन सीमिंग ट्रस्ट।
तो बेस्ट हैबिट या फिर बेस्ट लव, लव्स बेस्ट लव या फिर बेस्ट नेचर या फिर बेस्ट फॉर्म? व्हाट शुड बी द सूटेबल आंसर? Yes, O loves best habit is in seeming trust. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे फिलअप में आएगा हैबिट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 एंड वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम डैश। तो ये भी एक फिल इन द ब्लैंक से ही है क्वेश्चन, तो बताइए इसमें क्या फिल हो सकता है? एंड वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम डैश। ऑप्शंस आर ओल्ड, यंग, स्मार्ट, नन ऑफ दीज। तो डी को तो कट कर ही देते हैं, बाकी तीन ऑप्शंस में से सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम डैश, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, दैट आई एम ओल्ड। ठीक, यहाँ पे लास्ट में आना चाहिए ओल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 29 ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल डैश सप्रेस्ड। तो इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ट्रस्ट, ट्रुथ, फेथ या डिसीट? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल डैश सप्रेस्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, यहां जो फिलर्स में आएगा वो आएगा ट्रुथ। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सिंपली आई डैश हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। क्या आएगा? आई लॉन्ग हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, या फिर आई बाय हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, या फिर आई सेल हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, या फिर आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग? What should be the suitable answer? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, यहां पे क्रेडिट आएगा। आई सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैंने कमेंट में भी पढ़ा, आप में से ही किसी एक ने कहा था कि शेक्सपियर के ही कराई जा रही हो मैम, मतलब उससे आगे के राइटर्स कवर हो पाएंगे या नहीं। तो डोंट वरी, मैं सारे राइटर्स के क्वेश्चंस को कवर अप कराऊंगी। और अगले वीक से हम जो रोमांटिक एज के राइटर्स हैं उनकी जो सीरीज़ है क्वेश्चंस की वो शुरू करेंगे। ठीक है, इस वीक में हम शेक्सपियर को कवर अप कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग और कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।